बुद्ध के जीवन का अंतिम चरण था। शरीर कमजोर होने लगा था, पर जागृति और करुणा का प्रकाश पहले से भी अधिक तेज था। वर्षों से बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव घूम रहे थे, कभी किसी पेड़ की छाया में, कभी किसी नदी के किनारे बैठकर धम्म का उपदेश देते, लोगों को जगाने की कोशिश करते, क्योंकि बुद्ध जानते थे संसार गहरी नींद में है। उस यात्रा में बुद्ध और उनके भिक्षु कुशीनगर की ओर बढ़ रहे थे। उनके साथ थे आनंद, उनका प्रिय शिष्य, जो हमेशा की तरह बुद्ध की छाया बनकर चल रहा था। आनंद के मन में कई दिनों से एक प्रश्न दबा हुआ था, एक ऐसा प्रश्न जिसे पूछने का साहस वे नहीं जुटा पा रहे थे। रास्ते में एक गांव और एक परेशान युवक। कुशीनगर से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था। वहीं नंदक नाम का एक युवक रहता था। वो बुद्ध की खाती सुन चुका था, पर उसे बुद्ध से नहीं खुद से सवाल थे। वो अक्सर सोचता, मैं संसार के बीच हूं, पर मन मेरा विचलित है। कभी लालच से हिल जाता हूं, कभी क्रोध से जल जाता हूं, कभी मोह में बंध जाता हूं। क्या मैं जाग सकता हूं, या जागृति केवल सन्यासियों के लिए है? जब उसे पता चला कि बुद्ध गांव से गुजरने वाले हैं, वो भागता हुआ उनके पास पहुंचा। पहली मुलाकात, बेचैनी का प्रश्न। नंदक ने बुद्ध के चरणों में झुककर पूछा, भगवन, मैं कैसे जागूं? ध्यान बैठकर नहीं होता। सांसों पर ध्यान दूं तो मन भटकता है। आंखें बंद करूं तो इच्छाएं जगती हैं। आंखें खोलूं तो संसार खींचता है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे देखा। उनकी दृष्टि में कठोरता नहीं, स्पष्टता थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जहां हो वहीं से शुरू करो। नंदक चौंका, क्या इतना ही? बुद्ध मुस्कुराए, पहला कदम छोटा होता है, पर वही सबसे कठिन होता है। सांसों पर ध्यान नहीं होता तो चलते कदमों पर ध्यान दो। विचार आते हैं तो विचारों को आते जाते देखो। इच्छाएं जगती हैं तो इच्छाओं को पहचानो। ध्यान का अर्थ बैठना नहीं है, ध्यान का अर्थ है अवगत होना, जागरूक होना। नंदक की परीक्षा। उसी रात नंदक ने संकल्प लिया। उसने आंखें बंद नहीं की, पर गांव की नदी के किनारे बैठकर वो पानी की आवाज सुनता रहा, लहरों की, टकराहट की, बहाव की। पहली बार उसे अपना मन सुनाई दिया। कभी पश्चाताप, कभी ईर्ष्या, कभी मोह, विचारों का शोर। पर वो भागा नहीं। उसे बुद्ध की आवाज याद आई, जो जैसा है वैसा ही देखो। भटको मत, छिपाओ मत। ध्यान भागना नहीं, देखना है। उस रात वो पूरी तरह जागृत नहीं हुआ, पर पहली बार अपने भीतर लौट आया। अगली सुबह प्रश्न और उत्तर। सूर्य उगा। नंदक फिर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवन, मैं जागना चाहता हूं, पर मेरा मन बार बार हार जाता है। बुद्ध ने पास रखी सूखी लकड़ी उठाई और उसे नदी के पानी में डुबोकर बोले, देखो, लकड़ी गीली हो गई। अगर तुम अभी आग जलाओगे तो धुआं उठेगा, पर ज्योति नहीं। नंदक बोला, हां। पानी ने उसे भिगो दिया। बुद्ध ने कहा, मन भी ऐसा ही है, इच्छाओं, भय और कल्पनाओं से भीगा हुआ। एक ही दिन में आग नहीं जलती, पर अगर रोज धूप में रखो, जानबूझकर सुखाओ, तो वही लकड़ी अग्नि बन जाती है। जहां अंधेरा था वहां प्रकाश फैलता है। इसी का नाम साधना है। नंदक की आंखों में चमक आ गई। वो समझ गया, जागृति कोई चमत्कार नहीं, ये निरंतर सुखाने की प्रक्रिया है। बुद्ध की स्मृति। आनंद का प्रश्न। रात में जब सब सो गए, आनंद बुद्ध के पास बैठा। उसने धीमे स्वर में पूछा, भगवन, क्या सभी जाग सकते हैं? बुद्ध ने कहा, हर वो व्यक्ति जाग सकता है जो अपने भीतर की आवाज सुन ले। आनंद चुप रहा। फिर पूछा, और यदि कोई अपनी आवाज सुनकर भी उससे मुंह मोड़ ले? बुद्ध ने उसे देखा, एक लंबी नजर से, मानो अनगिनत जीवनों का अनुभव उसमें समा गया हो। तो वो गिर जाएगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा। पर एक दिन वो थक जाएगा गिरते गिरते, और उसी थकान में जागृति जन्म लेती है। आनंद के हृदय में शांति उतर गई। अंतिम भेंट, नंदक की जागृति। अगली सुबह बुद्ध गांव से निकलने वाले थे। नंदक दौड़कर आया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवन, मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता। बुद्ध ने उसका हाथ पकड़ लिया, ममता से नहीं, जागृति के संकल्प से। उन्होंने कहा, नंदक, मुझे मत खोजो, खुद को खोजो। मेरे जाने के बाद मेरे शब्द मत पकड़ना, मेरी स्मृति मत पकड़ना। अपने भीतर की लौ पकड़ना, वही तुम्हें जगाएगी। नंदक रो पड़ा। बुद्ध ने उसके आंसू पोंछे और कहा, याद रखो, जहां दर्द है वहीं जागृति का द्वार है। दर्द भागने से नहीं, देखने से मिटता है। वर्षों बाद नंदक की कथा। कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। संसार शोक में डूब गया, पर नंदक नहीं रोया, क्योंकि उसने बुद्ध का अंतिम उपदेश पकड़ लिया था, मुझे मत ढूंढो, अपने भीतर देखो। नंदक गांव लौट आया। वो सन्यासी नहीं बना,
पर संसार में जीते हुए जागरूकता का दीपक प्रज्वलित करता रहा। कभी उसकी लौ हिलती, कभी स्थिर होती, पर बुझती नहीं। लोग उससे पूछते, तुमने बुद्ध को छोड़कर ज्ञान कैसे पा लिया? नंदक मुस्कुराता और कहता, बुद्ध ने मुझे कभी पकड़ा ही नहीं। उन्होंने सिर्फ मेरा हाथ मेरे अपने भीतर रख दिया और फिर वो अपना संकल्प दोहराता, एक पल जाग जाऊं तो उसी पल मैं बुद्ध हूं।